कृपा सिंधु नरूप हरे महामोहतम जासु वचन रवि कर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वा मंगलमय मंगल कर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सत्संग योग भाग 4 से हम लोग विगत कई सप्ताहों से चर्चा करते चले आ रहे हैं। बहुत ही गूढ़ साहित्य है। ठीक तरीके से समझ पाना और समझा पाना ये अत्यंत सुदुष्कर कार्य है। इसके लिए जो साधना का बल चाहिए वो जिनके पास हो वही इसे पूरी तरह से समझा सकते हैं। हम लोग तो आपस में बस एक बुद्धि विलास करते हैं, भौतिक स्तर पर थोड़ा बहुत जो कुछ समझ पाते हैं उसी को आपस में साझा करते हैं। गुरु महाराज की कृपा हो कि किसी दिन सच में इसे जैसा समझना चाहिए वैसा हम समझ पाए। तब तक के लिए यही चर्चा सही। गत सप्ताह तक हम लोगों ने पारा संख्या 10 तक की चर्चा की थी। जो स्वरूप से अनंत है उसका अपरंपार शक्ति युक्त होना परम स्वभाव है। इसके बाद 11वां अनुच्छेद है जो अपेक्षाकृत बड़ा है, लेकिन जिसका पाठ हम सत्संगीगण रोज करते हैं प्रातःकालीन स्तुति प्रार्थना के क्रम में। कहते हैं गुरु महाराज कि अपरा जड़ और परा चेतन। अपरा अर्थात जड़ और परा अर्थात चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मायिक वस्त्रतत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन
एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। परमात्मा को परिभाषित किया है इसमें, जो हम लोग रोज संत मत के सिद्धांत में इसका पाठ किया। गुरु महाराज कहते थे कि हम जिस किसी भी धर्म में हैं, अगर उसका सिद्धांत ठीक से नहीं जानते हैं तो फिर हम सही तरीके से उस धर्म में नहीं। जिस किसी भी मत के हम अनुयायी हैं, यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने को उसके सिद्धांत से भली भांति अवगत कराएं। और ये संत मत के सिद्धांत से ही ये अंश लिया गया है। गुरु महाराज इसे इतना महत्व देते थे कि एक बार बतलाते हैं हमारे पूज्य अच्युतानंद बाबा, जिन्हें हम लोग संपादक बाबा कहकर भी जानते हैं, कि एक बार सिटीगढ़ धलहरा में आए हुए थे गुरु महाराज, और इन्हें पता चला तो वहां पर मिलने गए। गुरु महाराज ने इनसे इनका परिचय पूछा, इनके खान पान के बारे में पूछा, और फिर खुद कहा स्वयं कि तब तो तुम्हें दीक्षा ले लेनी चाहिए। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उस बार उन्होंने दीक्षा नहीं ली। उसके कुछ कालोपरांत इन्हें पता चला कि इनके गांव से काफी दूर, मुझे अभी ठीक से दूरी याद नहीं है, लेकिन करीब 30-32 किलोमीटर दूर एक गांव में गुरु महाराज पधारे हुए थे। और किन्हीं सत्संगी ने इनसे बताया कि वहां पर महर्षि में परमहंस जी महाराज पधारे हुए हैं, अगर आपको रुचि हो, इच्छा हो आपकी, तो जाएं और उनका सत्संग सुने। तो ये इन्होंने अपने एक मित्र को लिया और इन्होंने कहा कि चलिए हम लोग उनसे दीक्षा लेकर आएंगे। और दोनों उतनी दूरी पैदल चलकर पहुंचे। अद्भुत कर्मठता होती थी उस समय। गुरु महाराज के शिष्यों का जब हम लोग वर्णन सुनते हैं तो हृदय रोमांचित हो उठता है। ऐसे ही एक दूसरा प्रसंग आता है पूज्य श्रीधर बाबा के बारे में। एक बार गुरु महाराज एक जगह सत्संग करने पहुंचे और वहां पर ध्वनि वर्धक, ध्वनि विस्तारक यंत्र की उसका प्रबंध नहीं था, व्यवस्था नहीं थी उसकी। और गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ कैसे सत्संग होगा, आसपास में कहीं मिल नहीं रहा था। बताते हैं करीब लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गांव था जहाँ पर कोई सज्जन थे जिनके पास वो लाउड स्पीकर था। कौन लाएगा इतनी दूरी से? तो श्रीधर बाबा ने कहा कि मैं जाऊं, और पैदल ही चल पड़े। वहां पहुंचे, उनसे मांगा लाउड स्पीकर और पैदल ही वापस लेकर आ गया। 60 और 60 120 किलोमीटर। आज का युवा वर्ग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और कुछ दिनों के बाद अगर उन्हें ये घटना सुनाई जाएगी तो कहेंगे कि ये सब कपोल कल्पित और अति रंजित बातें हैं, जिनमें यथार्थ का लेश मात्र भी नहीं। लेकिन ये सब जो वर्णन हैं ये हमारे समय के हैं और दिन के हैं, उन्होंने बताया है, तो इसमें अविश्वास करने का कोई अवकाश नहीं। तो कहते हैं इतनी 30-32 किलोमीटर दूर चल के ये दोनों मित्र पहुंचे। वहां पर उन्हें प्रणाम किया, प्रणिपात किया, और गुरु महाराज ने उनसे पूछा, आने का प्रयोजन पूछा। इन्होंने कहा कि आपसे दीक्षा लेने आए हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा कि सत्संग योग भाग 4 पढ़ा है। अच्युतानंद बाबा ने कहा कि जी नहीं। उन्होंने कहा दीक्षा नहीं मिलेगी। सीधा स्पष्ट, दीक्षा नहीं मिलेगी, तो वापस जाओ, सत्संग योग भाग 4 पढ़कर और पुनः उसे समझ कर आना, तब तुम्हें दीक्षा दी जाएगी। कहते हैं पूज्य बाबा वापस चले आए, आकर पढ़ा
भाग 4 को, और वो बिल्कुल अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कहते हैं कि पढ़ा मैंने उस समय, मुझे कुछ समझ नहीं आई। और उन्होंने कहा था समझ के आना तब दीक्षा मिलेगी। इन्होंने कहा ठीक है, जाते हैं, अधिक से अधिक क्या होगा, फिर वापस कर देंगे। उनसे कहेंगे कि आप ही समझा दीजिए जो भी हो। तो ये फिर जाने के लिए उद्यत हुए, और इनके साथ जो मित्र थे उनसे कहा कि चलिए चलते हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप चले जाएं। और फिर अकेले ही पूज्य अच्युतानंद बाबा वहाँ पहुंचे। गुरु महाराज ने देखा, प्रणाम किया। इन्होंने कहा दीक्षा लेने आए हो? पूछा ही नहीं कि समझा कि नहीं समझा। इन्होंने कहा तुम्हारे साथ एक और आए थे, वे किधर हैं? इन्होंने कहा कि उन्हें कुछ आवश्यक कार्य था, उसके कारण वे नहीं आ पाए, इसलिए मैं अकेला आया हूँ। गुरु महाराज कहते हैं मैं जानता था कि एक ही आवेगा। क्या क्या होता है, क्या क्या कहते हैं ना कि विधना, क्या क्या देखकर हमको समझ में नहीं आता है। आज जो होता है ना, हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का रहस्य क्या होता है हमें पता नहीं चलता है। कहावत है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम संकल्प विकल्प करते हैं और उसकी कुछ और व्यवस्था होती है। जब वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं होती है तो हमें खीज होती है, दुख होता है। कभी कभी हम उल्टे उन्हीं को दोष लगा देते हैं, लेकिन उनकी योजना जो होती है वो दूरदर्शी होती है। अब इनके पीछे क्या क्या बातें रही होंगी ये तो गुरु महाराज ही बता सकते हैं। उस बार क्यों नहीं दीक्षा दी? एक बार इन्होंने बोलने पर दीक्षा नहीं दी थी, ये भी एक बात है। तो खैर उस बार उनसे पूछा नहीं कि समझा कि नहीं तुमने, और उन्हें दीक्षा बोले ठीक है जाओ, स्नान करके आए हो, फूल माला ले आओ। इनके पास फूल माला नहीं, कहते हैं मुझे पता भी नहीं था कि दीक्षा कैसे लेते हैं। तो वहाँ जो दूसरे दीक्षार्थी आए हुए थे उन्हीं से हार मांगा, फूल मांगकर हार बना लिया, पहुंचे। और दीक्षा लेने के बाद प्रसाद देना होता है ना, तो गुरु महाराज ने इनसे पूछा कुछ प्रसाद लाए हो? इन्होंने कहा नहीं, मुझे पता ही नहीं था। तो जो दूसरे दीक्षार्थी वहाँ बैठे थे उन्हीं से प्रसाद लेकर और इनको भेजे थे। तो गुरु की अनुकंपा, कितना गुरु महाराज महत्व देते थे सत्संग योग भाग 4 पढ़कर, क्योंकि संतमत का मर्म जो है, संतमत का निचोड़ इस चतुर्थ भाग। अगर हमें कहीं किसी भी बात पर कोई दुविधा हो, कोई असमंजस हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो हमें भाग 4 को पढ़ लेना चाहिए। और जो भी बात इसके प्रतिकूल मालूम पड़ती हो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए, उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो चतुर्थ भाग है ये गुरु महाराज की अनुभूत वाणी। मोक्ष दर्शन की भूमिका में गुरु महाराज ने दबे स्वर में ऐसा लिखा भी है, जो मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको पढ़कर दिखलाया भी था, शेयर करके होगा। तो इस सिद्धांत में क्या कहते हैं गुरु महाराज कि जो परमात्मा है वो अपरा जड़, अपरा कहते हैं अपरा प्रकृति जड़ को, और परा प्रकृति कहते हैं चेतन को। परा का अर्थ एक श्रेष्ठ या उत्कृष्ट भी होता है, और अपरा मतलब कि उससे निकृष्ट या छोटी। कहते हैं दो प्रकार की, मुख्यतः दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, एक चेतन प्रकृति है और एक जड़ प्रकृति है। चेतन प्रकृति को ही परा प्रकृति कहते हैं, निर्गुण प्रकृति कहते हैं, और जड़ प्रकृति को ही अपरा प्रकृति कहते हैं और सगुण प्रकृति। अपरा प्रकृति में चेतन प्रकृति नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि चेतन प्रकृति से ही जड़ प्रकृति का निर्माण हुआ है। परा प्रकृति से ही
अपरा प्रकृति निर्मित हुई है और अपरा प्रकृति के जड़ प्रकृति के कण कण में चेतन प्रकृति का वास है, लेकिन वहां पर दोनों मिश्रित हैं। जैसे कहते थे कि दूध में घृत मिश्रित रहता है, दूध में दूध के एक एक कण में घी मिला हुआ रहता है। अगर 1 किलो से हम लोग दूध से उसको उसका मंथन करके अगर घृत निकालें और मान लिया जाए कि 150, 200, 250 ग्राम दूध की गुणवत्ता पर निर्भर करते हुए अगर हमें घी मिलता है, तो आधे लीटर में भी कुछ न कुछ घी मिलेगा, 1 ml में भी, मिलीलीटर में भी कुछ मिलेगा, और उसकी 1 बूंद में भी कुछ न कुछ घी अवश्य। तो जैसे घृत दुग्ध में पूरी तरह समाया रहता है, अनुस्यूत रहता है, तथापि जो कार्य केवल घी से संपन्न किया जा सकता है वो दुग्ध मिश्रित घी से नहीं किया जा सकता। वैसे ही जो कार्य सिर्फ चेतन प्रकृति से संभव है वो कार्य जड़ मिश्रित चेतन प्रकृति से संभव है। आज हम लोग जिस स्थूल शरीर में हैं और जिस स्थूल संसार में हैं, इन दोनों में वो परा प्रकृति है, और उस परा प्रकृति के अंतर्गत वो परमात्मा जो सगुण और निर्गुण दोनों के परे है, वो परमात्मा भी है, वो दोनों हमारे अंतर्गत हैं, तथापि हमें उनका भान और ज्ञान नहीं होता। चेतन प्रकृति से जो कार्य हो सकता है, कौन सा ऐसा कार्य है जो चेतन प्रकृति से किया जा सकता है और जड़ प्रकृति से नहीं किया जा सकता? जड़ में चेतन मिला हुआ है। कहते हैं कि दूध में अगर घी मिला हुआ हो तो उससे वो कार्य नहीं कर सकते जो सिर्फ घी से किया जा सकता है। कौन सा कार्य है? तो कहा कि घी में पूड़ियां तली जा सकती हैं। दूध में मिला हुआ घी, उस घी से पूड़ियां नहीं तली जा सकती। उसमें अगर बेल कर पूड़ियां डाल दें खोलते हुए दूध में, तो जो पूड़ी हमने तली वो भी ऐसे गोल गोल बैठ के उसका मुठल्ला बन जाएगा, पूड़ी कभी नहीं बनेगी। पूड़ी जब भी तली जाएगी तो घी में ही तली जाएगी। यह कार्य सिर्फ शुद्ध घी में किया जा सकता है। उसी प्रकार कौन सा ऐसा कार्य है जो सिर्फ चेतन प्रकृति से, चेतन काया से हो सकता है और जड़ प्रकृति से या जड़ देह से नहीं किया जा सकता? तो इसके लिए समझना आवश्यक है, चेतन जो आया है, यह आया ही है शब्द चित्त से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। चेतन अर्थात ज्ञानमय और जड़ अर्थात अज्ञानमय। जड़ कहते ही उसे हैं जिसमें अपना ज्ञान न हो। वो अगर ज्ञानमय भासती हो, प्रतीत होती हो, तो उसका आधार भी उसमें चेतन तत्व की उपस्थिति है। जब तक वह चेतन तत्व उस जड़ तत्व के साथ संयुक्त रहता है, तब तक जड़ को भी कुछ ज्ञान होता है, कुछ ज्ञान होता है। वो ज्ञान नहीं हो सकता जो सिर्फ चेतन को हो सकता, लेकिन होता है। जैसे हम लोग जड़ प्रकृति के निम्नतम स्तर पर हैं, अर्थात यहाँ पर जड़ता अपने सबसे प्रखर रूप में है, सबसे सघन जड़ता, स्थूलता इस स्थूल संसार में है। इसलिए हमारी बुद्धि भी उतनी ही जड़ और उतनी ही स्थूल होती है। हमें उस परम सत्ता का तनिक आभास भी नहीं। जैसे जैसे हमारी जड़ता घटती जाती है, साधना से हम अपने को सूक्ष्म में ले जाने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे ऊपर से स्थूलता का वो मोटा आवरण झीना होता चला जाता है। अभी हमने पढ़ा ना, परत परत इसकी सुलझाना रसुलझाना। एक एक परत
जो बाबा देवी साहब कहते थे कि लाह लपेटी हुई लकड़ी, उसे जब हम लोग अग्नि में रखते हैं तो धीरे धीरे करके एक एक आवरण लाह का उतरता चला जाता है और अंत में वो लकड़ी शेष बचती है। वैसे ही जब जैसे जैसे हम लोग साधना में प्रगति करते हुए ऊपर की ओर चलते या अंदर की ओर चलते चले जाते हैं तो जड़ता का आवरण उस अनुपात में झीना होता चला जाता है और त्रिकुटी मंडल में जाते 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 आभास होने लगता है। क्योंकि जो रूप जगत है उसका शिखर है। हम लोग अभी तक भी जाएंगे, हमारी चर्चा का विषय नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा था कि जड़ प्रकृति में अपना ज्ञान नहीं है, ज्ञान करने की शक्ति उसमें नहीं है। उसमें जो भी ज्ञान होता हुआ आंशिक रूप से कुछ बहुत कम या थोड़ा अधिक जो भी ज्ञान होता है, ये उसका आधार उस चेतन सत्ता की उपस्थिति, चेतन ज्ञान का ही दूसरा नाम। तो फिर कौन सा कार्य होता है जो चेतन रूपी घी से किया जा सकता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, ज्ञान, अर्थात चेतन मंडल में जाकर ही, चेतन शरीर को उपलब्ध होकर ही परमात्मा का ज्ञान होता है। चेतन शरीर में जाकर ही परमात्मा का दर्शन होता है। गुरु महाराज का वो प्रसिद्ध वाक्य है कि आत्मा, चेतन आत्मा अपने सभी जड़ आवरणों को छोड़कर जो पहचाने उसे ईश्वर दर्शन है। समस्त जड़ आवरण जब उस चेतन आत्मा और आत्मा में भी अंतर है। आत्मा अर्थात चेतन आत्मा नहीं, चेतन शरीर के आवरण के साथ युक्त आत्मा जो है उसे चेतन आत्मा कहते हैं। और जब उस पर से चेतन का आवरण भी उतर जाता है तब वो विशुद्ध आत्मा होती है और वही परमात्मा है। विशुद्ध आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि जब चेतन आत्मा जड़ के सारे आवरणों को छोड़कर, अर्थात उस पर से जड़ के सभी आवरण जब उतर जाएं, तब उसे जो पहचान होती है उसे ईश्वर दर्शन है। स्पष्टता है ना इस ज्ञान में कि जब तक आत्मा के ऊपर से सारे जड़ आवरण उतर नहीं जाएंगे, समस्त जड़ आवरण उतर नहीं जाएंगे, तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। तब तक ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात यह चेतन रूपी घृत है जिसमें परमात्मा रूपी पूरियां करी जा सकती। इसलिए कहते थे कि हमारी साधना है क्या? गुरु महाराज क्या कहते थे कि साधना ऐसी करो कि जड़ से चेतन को उठा लो। उठा लो मतलब अलग कर लो, जड़ से चेतन को पृथक कर लो और स्पष्ट रूप में अपने अनुभव में देखो कि ये मैं हूं और ये जड़। ये काम जो है ईश्वर दर्शन, ईश्वर की पहचान, ईश्वर का ज्ञान, ये अपरा प्रकृति में रहते हुए, अपरा शरीर में रहते हुए, जड़ प्रकृति और जड़ शरीर में रहते हुए ये कार्य नहीं हो सकता। ये अगर हो सकता है तो चेतन शरीर से, चेतन जगत में, चेतन मंडल में ही हो। इसलिए कहा कि जिमी ध्यान की लगन, कहते जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, जिमी ध्यान की लगन से पर ब्रह्म लेश। और उसमें ग्रंथि, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। कि क्या हो गया, हमारे दुखों का कारण क्या है? तो कहते हैं माया बस मति मंद अभागी, हृदय जवनिका बहुविधि लागी। हमारे ऊपर बहुत तरह के यवनिका मतलब पर्दे पड़ गए हैं और
ग्रंथि, एक गांठ पड़ गई है चेतन और जड़ की। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी। इस गांठ को ही तो खोलना साधना। जड़ और चेतन की गांठ अलग अलग हो गई। जड़ अलग हो गया, चेतन अलग हो गया, दूध विलग हो गया, घी विलग हो गया। जब तक दोनों मिले हुए थे तब तक दूध में घी दिखता नहीं था, और एक बार अलग हो गया तो अब ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस घी को पकड़ के हम दूध में डाल भी दें तो अब वो पुनः घी से मिलती नहीं। घी को दूध में उड़ेल दीजिए तो घी दूध पर तैरने लगता है, अब उसके साथ उस रूप में वो मिल नहीं। ऐसे ही जो साधक अपने को जड़ प्रकृति से अलग कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तब उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब जब वो जड़ शरीर में आते भी हैं तो उस तरह से मिल नहीं पाते। इसलिए सदैव उनका संपर्क, उनका तार उस चेतन से जुड़ा रहता है। इसीलिए कहा कि उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी ताड़ी लग। ऐसी ताड़ी लग गई कि आप उठे वह उठत बैठत सोवत जागत चुप विहीन नहीं तारा। वो जो तार है चेतन का, वो जो धारा है चेतन की, वो कभी छूटती नहीं। झिन झिन जंतर निष्ठ दिन बाजे जम जालिम पछिना। वो जो यंत्र है वो सदैव ध्वनित होता रहता है। इसके अंदर में जिसने अब एक बार साधना में अच्छे से जड़ और चेतन को अलग अलग कर दिया। और तब गुरु महाराज ने रामचरितमानस सार सटीक में एक जगह व्याख्या करते हुए लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जब सो भी जाता है, हम लोग सोने में क्या कहते हैं कि सोने में हमारा समस्त ज्ञान लुप्त हो जाता है, हमें यह भी नहीं पता रहता कि हम सो रहे हैं। हम सो रहे थे ये कब जान पाते हैं, जब हम निद्रा की अवस्था से बाहर जग जाते हैं तब। लेकिन जो ऐसे ज्ञानी होते हैं वो क्या कहते हैं गुरु महाराज, जब देखिए हृदय को धड़कना है तो चेतन चाहिए, फेफड़ों को चलना है, रक्त का प्रवाह होते रहना है, तो शरीर को जीवित रहना है, उसके लिए भी चेतन लगता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि अपने एक चेतन के अंश से शरीर को विश्राम की अवस्था में छोड़कर और वो उस चेतन की धार को सुषुप्त अवस्था में भी पकड़े रहते हैं। ये सामर्थ्य हो जाती है उनकी कि शरीर को विश्राम में छोड़ दिया और उसको उसके लिए चेतना के जिस स्तर की, जबकि हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारी 14 इंद्रियां हैं, 10 स्थूल इंद्रियां और जिन्हें हम लोग ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय कहते हैं, 10 बाह्य इंद्रियां और 4 अंतःकरण अर्थात अंदर की इंद्रियां। जब हम लोग स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं तो 10 बाह्य इंद्रियां छूट जाती हैं, निश्चेष्ट निष्क्रिय निष्प्राण के तुल्य हो जाती है। लेकिन स्वप्न अवस्था में मन बुद्धि चित्त और अहंकार तीनों चारों रहते हैं, और इसीलिए वहाँ हम अपने को भी देखते हैं और दूसरों को भी देखते हैं। कभी सपने में दोस्त आ जाते हैं, कभी भूत आ जाता है, कभी सांप आ जाता है, कभी संबंधी आ जाते हैं और कभी गुरु महाराज भी आ जाते हैं। लेकिन तब मैं अहंकार तब भी रहता है। अहंकार मतलब अभिमान नहीं, घमंडी नहीं होता है। अहम का जो मैं का बोध कर रहा है कि उठे और कहें कह रहे आज तो मजा आ गया, क्या हुआ रे, आज सपने में गुरु महाराज ट्रेन में जा रहा था, अचानक गुरु महाराज आके सीट पे बैठते हैं और बोलते हैं ध्यान नहीं करते हो, ध्यान किया करो। रोमांचित हो गया मैं अब। लेकिन वहां पर भी ये अहंकार है और चित्त है, तभी तो मैं देख रहा हूं और गुरु महाराज को भी। इसलिए स्वप्नावस्था में भी ये चारों अंतःकरण रहते हैं, लेकिन जब हम प्रगाढ़ सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं तब ये मन बुद्धि और अहंकार तीनों चले जाते हैं।
तब मैंपन का भी बोध जाता रहता है। मैं सो रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मन है ही नहीं, वहाँ कोई मानसिक जगत नहीं है, बुद्धि कोई कार्य करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन तब भी चित्त रहता है, एक में वो चित्त रहता है। और वही चित्त रहता है जो रिकॉर्ड करके रखता है कि मैं सोया। और जब हम जगते हैं तो कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद है, आज मैं बहुत अच्छे से सोया। अगर चित्त भी हट जाए वहां से तो मृत हो जाएंगे। जीवन चेतन है तब तक है। तो जब ऐसा व्यक्ति जो जिसने ऐसी साधना कर ली हो, जिसने जड़ और चेतन को फुटा लिया हो गुरु महाराज के शब्दों में, वो जब सोता है तो जितना चित्त का जो अंश चाहिए उस शरीर को जीवित रखने के लिए, उसको वहां छोड़कर, शरीर को गुरु महाराज ने लिखा है विश्राम में छोड़कर चेतन के एक अंश से, और शेष अपनी पूरी वृत्ति जोड़े रहता है किससे? उस चेतन धार से। सोवत जागत पूछत बैठत दुख विहीन नहीं, थोड़ी देर के लिए भी उस तार से वो विहीन नहीं होता है, उससे अपने को जोड़े रखता है। किस तार से, किस धार से? तो कहा पंचम बजय धुर घर से जहां आप विराजे। ये तार वो मामूली तार नहीं है, ये तार एक संपर्क सूत्र है जो हमें उस परमात्मा तत्व से, तब भी जब हम उसमें पूर्णतः मर्ज करके एक नहीं हो गए, तब भी हमें उससे जोड़े रखता है। एक छोर पर हम यानी जीवात्मा और उसके दूसरे छोर पर परमात्मा, और उनको जोड़े रखने वाला ये तार चेतन है। इस अवस्था में हमसे बात कर रहे हैं, हमसे हालचाल पूछ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, सोए हुए हैं, प्रत्येक परिस्थिति में उनका संपर्क उस तार से, उस धार से जुड़ा हुआ है। लेकिन चेतन प्रकृति में भी हमें जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान सिर्फ चेतन प्रकृति में ही हो सकता है, चेतन शरीर के साथ ही हो सकता है, और दर्शन ईश्वर का भी चेतन शरीर में ही हो सकता है। ज्ञान और दर्शन दोनों इस चेतन शरीर में ही, चेतन के आवरण में रहते हुए ही हो सकता है। और अगर हम लोग उस चेतन आवरण के परे चले जाएं, तो वो ज्ञान भी जाता रहता है, वो दर्शन भी जाता रहता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, और त्रिपुटी कुटी, त्रिपुटी किसे कहते हैं? चेतन शरीर में त्रिपुटी रहती है कि मैं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, और ईश्वर दृश्य हैं, और ईश्वर का दर्शन हो रहा है। दृश्य, दृष्टा और दर्शन, ये क्या हो गया? त्रिपुटी तीन हो गए। मैं ज्ञाता हूँ, मुझे ज्ञान हो रहा है, चेतन शरीर में रहते हुए सुरत को ज्ञान हो रहा है, मैं ज्ञाता हूँ, ईश्वर ज्ञेय है और उनका ज्ञान हो रहा है। ये त्रिपुटी रहती है। त्रिपुटी तभी तक रहती है जब तक द्वैत रहता है। द्वैत अर्थात भिन्नता, दो अलग अलग भिन्न पृथक वस्तुएं रहती हैं। एक है चेतन आत्मा, अर्थात चेतन आवरण के साथ जुड़ी हुई आत्मा, और एक है उसका अंशी सर्वथा विनिर्मुक्त परमात्मा। अभी भी एक आवरण शेष रह गया है, लेकिन ये बहुत छीना आवरण है। क्या कहते हैं? खूब पर्दा है कि चिलमन में छिपे बैठे हैं। ये साफ खूब छिपते भी नहीं और साफ नजर आते भी। वो छीना पर्दा है चेतन शरीर, जिससे परमात्मा के स्पष्ट दर्शन होते हैं। लेकिन अगर चेतन शरीर के परे चले गए, तब वो ज्ञान भी नहीं रह जाता है, तब वो दर्शन भी बंद हो जाता है। तब हम ये भी नहीं कह सकते कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तब तो वो घटित हो जाता है। बताएगा कौन?
चेतन प्रकृति के परे चले गए तो हम परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो गए। देखने के लिए कोई देखने वाला होना चाहिए और कोई दृश्य होना चाहिए, वहाँ तो एक ही एक शेष हो गया। तो जब चेतन शरीर से भी अगर हम अलग हो गए तो ज्ञान भी जाता रहता है। हाँ, वहाँ से उतर कर आए तब फिर जैसे जो निद्रा से जगता है वो कह सकता है कि मैं सोया, वैसे ही फिर जब हम इस धरातल पर आएंगे तो कहेंगे कि अरे मैं ही तो परमात्मा था। तब तक हम इधर देखें उधर देखें तो लगता है एक है, लेकिन एक होना जिसे कहते हैं निर्विकल्प समाधि, जहाँ कोई विकल्प कोई अल्टरनेटिव नहीं रहा। तो कोई भेद अल्टरनेटिव कब रहेगा? ठीक है, एक नहीं तो दूसरा नहीं, लेकिन जहाँ कोई विकल्प एक ही एक रह गया वहाँ विकल्प कैसे रहेगा? असंप्रज्ञात समाधि। समप्रज्ञा, प्रज्ञा अर्थात होता है क्या? ज्ञान, विशेष ज्ञान, परम ज्ञान, और वो भी अ हो गया, नहीं, अर्थात वो ज्ञान भी नहीं रहा, उसे कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। इसलिए समाधि के भी कई स्तर होते हैं। हम चले जाएं तो हम लोगों ने कई बार कथाएं सुनी होगी ना, ये देवता वो देवता समाधि में चले गए, समाधि में चले गए, 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए। तब समाधि में चले गए फिर मुक्त हो गए क्या? मुक्त तो नहीं हुए ना। कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई, इन्हीं भरोसे मत तो फिर खुदी रहियो, इनहु मुक्ति न पाई। क्यों कहते हैं? जबकि दूसरी तरफ बोलते हैं कि 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए या कुछ। तो ये कौन सी समाधि थी जिसमें चले गए और उसके बाद भी मुक्ति नहीं मिले? जब सती ने प्राण छोड़ दिए, सती लोग कहते हैं कि व्याकुल होकर इधर उधर फिर रहा था, अशांत चित्त, कहीं मन नहीं लगता था, और वैसी परिस्थिति में पहुंचे कहाँ? तो उस सुमेरु पर पहुंचे जहाँ पर कागभूषुंड जी रहते थे, और वहाँ पर उनका सत्संग किया। रामचरितमानस में वर्णन है। तो ये फिर कौन सी समाधि है? तो समाधि देखिए, जिस स्तर पर भी हम लोग पहुंच गए, स्थूल से सूक्ष्म जगत में एंट्री भी हो गए, और वहाँ जो कुछ भी दिख रहा है उसी में अगर हमारा ध्यान ऐसा लग गया कि और किसी चीज का भी होश नहीं रहा, तो ये समाधि ही कहलाती है। तो आज्ञा चक्र में बिंदु पे भी मन रम गया और कुछ नहीं दिखा रहा है, मेरी नजर में मोती आया है, तो ये भी एक समाधि का स्तर है। और वहां से सहस्रार में गए, तरह तरह के वहां चंद्रमा दिख रहा है, उसमें मन अटक गया, तरह तरह के लोग हैं, त्रिकुटी में सूर्य, जहाँ जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य में हमारा ध्यान इतना रम जाए कि उसके अतिरिक्त और किसी भी चीज का ख्याल न रहे, तो यही एक समाधि का रूप है। इसलिए समाधि के भी कई स्तर होते हैं। इसलिए आया सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। जहाँ जाकर बीज ही नष्ट हो जाए, बीज है तो पुनः अंकुर निकलने की संभावना है, पुनः पौधा या वृक्ष बन सकता है, फिर से फल होगा। लेकिन जहाँ सारा बीज ही जल जाए, समाप्त हो जाए, वो निर्बीज समाधि, वो निर्विकल्प समाधि, वो असंप्रज्ञात समाधि कहाँ होती है? तो कहा कि वो चेतन प्रकृति के भी परे है। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज कि अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में, अगुण और सगुण पर, अगुण के भी परे, अगुण अर्थात परा प्रकृति, सगुण अर्थात अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति, इन दोनों के परे अनादि अनंत स्वरूपी, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो अनंत है वो अनादि होगा ही, सब प्रकार से अनादि वही हो सकता है जो अनंत हो। और इसलिए अनादि अनंत स्वरूपी, और पिछले सप्ताह ही पढ़ा था हमने, अपरंपार शक्ति युक्त, देश कालाती, देश मतलब स्पेस, स्थान, और काल मतलब समय, इन दोनों के परे
नाम शब्दातीत, नाम रूपातीत। शब्द अर्थात कंप, शुद्ध कंप चेतन प्रकृति है। शब्दातीत जड़ शब्द हैं, अनहद शब्द हैं, जितने शब्द हैं कि उनकी सीमा नहीं है। सब प्रकार के जड़ और सगुण शब्द और एकमेव चेतन और निर्गुण शब्द, इन सब के परे शब्दातीत है परमात्मा और नाम रूपातीत। नाम शब्द से होता है और रूप ज्योति से। प्रकाश न रहे तो रूप दिखेगा, तो इसलिए नाम रूपातीत कहना या ज्योति और शब्दातीत कहना एक ही बात है। अर्थात वो प्रकाश और शब्द से भी परे है, अद्वितीय है, अनंत एकमेव हो सकता है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अद्वितीय है वो, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है, इत्यादि इत्यादि। इसका थोड़ा आधा भाग रह गया जिस पर चर्चा हम लोग समय सीमा, समय का आदर, नहीं तो हमारे अशोक जी तुरंत त्याग देंगे। तो समय की नहीं, मैं विरोध में कह रहा हूँ, समय की मर्यादा का पालन होना ही चाहिए, क्योंकि सत्संग में भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज की चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे की चर्चा अगले सप्ताह करेंगे और हम लोग सामूहिक संकीर्तन करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।